सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम अपना जो थर्ड चैप्टर कर रहे थे उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे आज, क्योंकि थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तंतु से वस्त्र तक। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आप सब प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक निकालें और उसमें करना स्टार्ट करें। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखना। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ कि निम्नलिखित, निम्न यानी नीचे, लिखित यानी लिखे गए, नीचे लिखे गए तंतुओं को प्राकृतिक या संश्लेषित, एक तो होते हैं प्राकृतिक तंतु, तो प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए यानी बांटिए। आपको कुछ प्राकृतिक और संश्लेषित तंतु दे रखे हैं। प्राकृतिक वो होते हैं जो में पादपों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, वो होते हैं प्राकृतिक। और संश्लिष्ट जो हमें मानव द्वारा बनाए जाते हैं फैक्ट्रियों में रसायनों के संयोग से। फैक्ट्रियों में मानव द्वारा केमिकल द्वारा जो रेशे या तंतु बनाए जाते हैं उन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। अब आपको कुछ नाम दे रखे हैं, आपको उसमें से पहचानना है कि कौन कौन से संश्लेषित हैं और कौन कौन से ये हैं प्राकृतिक। देखो पहला है नायलॉन, दूसरा है ऊन, रुई, रेशम, पॉलिएस्टर और पटसन। आप सब नाम देखें, ये 6 नाम दे रखे हैं। इनमें से आपको ये बताना है कि इसमें से प्राकृतिक कौन से हैं और संश्लिष्ट यानी बनाए गए फैक्ट्रियों में जो बनाए गए हैं रासायनों के संयोग से। तो आंसर में लिखेंगे, पहले एक बार लिख लो प्राकृतिक, एक तरफ क्या लिख दो प्राकृतिक तंतु और एक तरफ लिख दो संश्लिष्ट तंतु, ऐसे। ठीक है, लिख दिए। अब जो प्राकृतिक तंतु होते हैं वो हमें पादपों से और जीवों से यानी जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, वो होते हैं प्राकृतिक तंतु। और संश्लिष्ट जो फैक्ट्रियों में केमिकल द्वारा बनाए जाते हैं, रसायनों द्वारा बनाए जाते हैं। तो नायलॉन कैसा है, ये फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, तो ये हो गया संश्लिष्ट तंतु। तो नायलॉन। दूसरा है ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होती है, भेड़ों से, बकरियों से। तो ऊन हमें जंतुओं से प्राप्त हो रही है, और जो ऊन है उसके जो तंतु है वो भेड़ बकरियों से प्राप्त होते हैं। तो भेड़ बकरी क्या है, जंतु, और जंतु से प्राप्त होने वाले तंतु क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक तंतु। तो ये ऊन, ये है प्राकृतिक तंतु। रुई हमें कपास से प्राप्त होती है, रुई कपास के पौधे से। तो रुई जो है वो पादपों से प्राप्त होती है रुई, इसलिए रुई भी क्या है, प्राकृतिक तंतु। वे तंतु जो पादपों और जंतुओं से प्राप्त हो वो प्राकृतिक तंतु होते हैं। रेशम जो होती है वो रेशम कीट से प्राप्त होती है। रेशम का कीट क्या होता है, एक जीव होता है उससे। तो रेशम भी क्या हो गई, प्राकृतिक तंतु। ठीक है, फिर पॉलिएस्टर ये फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, यानी ये क्या है, संश्लेषित तंतु, पॉलिएस्टर। और लास्ट है पटसन जो है वो पटसन के तने से प्राप्त होता है, तो पादपों से प्राप्त होता है, इसलिए पटसन क्या है, पटसन हो गया अपना प्राकृतिक तंतु। ऐसा सारणी के रूप में ऐसे बना लो। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया प्राकृतिक तंतु और ये हो गया संश्लिष्ट तंतु। सेकंड क्वेश्चन करेंगे।
सेकंड में क्या है, नीचे दिए गए कथन में सत्य, यानी अगर सही है तो सत्य लगाना है, सत्य व असत्य, यानी अगर गलत है तो असत्य। नीचे दिए गए कथन में सत्य व असत्य का उल्लेख कीजिए, उल्लेख कीजिए। ओके, अगर सही है तो सत्य लिखना है और गलत है तो असत्य लिखना है। ठीक है बेटा, चलो लिखें। पहला है तंतुओं से तागा बनता है, पहला है तंतुओं से तागा बनता है, तागा या धागा भी कहते हैं इसको। फिर आगे ऐसे कौष्टक दे रखा है, सही है तो सत्य लिखना है। तो तंतुओं को आपस में जोड़ के तागा बनता है, ये बात सही है। तंतुओं से क्या बनता है, तागा या धागा, तो ये बात सत्य है, तो सही है तो लिखेंगे सत्य। अब क्या जाएगा, सत्य। ख दूसरा है कतई, कतई वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया है। कपड़े बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, इसका क्या आएगा, देखो कताई तो होती है तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कताई करना। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तो कताई वस्त्र निर्माण, कपड़ा बनाने की प्रक्रिया नहीं है। कपड़ा बनाने के लिए तो कपड़ों क्या करते हैं, बुनाई या बंधाई करते हैं, उससे वस्त्र यानी कपड़े निर्माण यानी बनाए जाते हैं। तो कताई है, ये वस्त्र निर्माण यानी कपड़े बनाने की प्रक्रिया नहीं है, ये हो गया असत्य। तीसरा ग, तीसरे में लिखना जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। क्या ये बात सही है या झूठ है? झूठ है। जूट या पटसन, जूट या पटसन एक ही होता है, जूट या पटसन नारियल का बाहरी आवरण होता है? नहीं, जूट का खुद का एक पौधा होता है, उसके तने से प्राप्त होता है। तो ये नारियल का इससे कोई लेना देना नहीं है, जूट नारियल का बाहरी आवरण नहीं होता। ये हो गया असत्य, इसके कोई आगे आ जाएगा असत्य। ओके चलो, रुई से बिनोले, रुई से बिनोले यानी बीज, रुई से बिनोले यानी बीज हटाने की प्रक्रिया, बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। क्या ये बात सही है? रुई से बिनोले यानी बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, सही है। रुई में से बीज को अलग करते हैं ना, तो उसको ओटना कहते हैं। तो इसकी हो जाएगा सत्य। ओके चलिए आगे, पांचवा ये कर लेते हैं ड। इसके बाद एक और है, ड में क्या है, तागों की बुनाई से, तागों की बुनाई से वस्त्र, तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। हाँ ये बात सही है, क्योंकि तागों को बुनाई द्वारा कपड़े या कपड़े का एक टुकड़ा बनता है। बुनाई और बंधाई इन दोनों के द्वारा, तागों की बुनाई और बंधाई करके उनसे कपड़ा बनाया जाता है। ये बात सही है, ये हो जाएगा सत्य। ठीक है चलिए आगे,
इसको मिटा देता हूँ बेटा, फर्स्ट को। चलिए ओके ओके, चलिए अब देखिए छठा, इसमें च है, ये भी असत्य, इसके नीचे वाला जस्ट च, इसमें क्या देखो, रेशम तंतु, रेशम के जो तंतु हैं, रेशम तंतु, रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होते हैं। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, नहीं, ये बात गलत है। तो इसकी आगे क्या आएगा? तो देखो बेटा, रेशम है वो रेशम कीट से प्राप्त होता है, मानी जंतुओं से प्राप्त होता है। और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है रेशम है वो पादप के तने से प्राप्त हो रहा है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि रेशम है वो रेशम कीट से प्राप्त होता है। तो इसको लगा दो असत्य, ये गलत कह रहा है, ये कथन, ये बात असत्य है, झूठ है। आगे असत्य लिख देंगे छ, ऐसे बराबर का निशान लगा दो, बराबर 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 बराबर, और यहाँ भी लिख दो बराबर असत्य। ओके, लास्ट छ देखो, छ में क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है? ये छ में पूछ रहा है कि क्या पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है? पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है। ये बात गलत है बिल्कुल, क्योंकि पॉलिस्टर जो है वो फैक्ट्रियों में रसायनों द्वारा बनाया जाता है। तो जो रेशे या तंतु फैक्ट्रियों में केमिकल्स यानी रसायनों द्वारा, रासायनिक क्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं, वो प्राकृतिक नहीं होते, वो क्या होते हैं? संश्लेषित। तो पॉलिस्टर एक संश्लिष्ट या संश्लेषित तंतु है। ये बात क्या होगी? गलत। इसने कहा है प्राकृतिक, नहीं, आप गलत कह रहे हो, तो ये हो गया असत्य। चलो सेकंड प्रश्न कंप्लीट हो गया है, फिर थर्ड क्वेश्चन करवाते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। पहले क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थानों की, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान भरिए। पहला है कि खालिस्तान और खालिस्तान, इन दो खालिस्तान हैं से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं, पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। ओके बेटा, चलो अब देखो, पादपों द्वारा प्राप्त होने वाले तंतुओं को क्या बोलते हैं? पादप तंतु। अपनी किताब में हमने दो पादप तंतु पढ़े हैं। पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं में एक तो पढ़ा था कपास, जो पादपों से प्राप्त होता है, कपास या रुई, और दूसरा पढ़ा जूट या पटसन, दोनों ही पादपों से प्राप्त होते हैं। तो पादपों से प्राप्त होने वाले पादप तंतु कौन कौन से हैं? दो, आप लिखेंगे कपास या रुई भी लिख सकते हैं, तो रुई लिख दो। चलो आपकी किताब में रुई लिखा हुआ तो रुई लिख दो, रुई और जूट या पटसन, दोनों नाम है इसके, जूट या पटसन। तो रुई और जूट से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। या कपास भी लिखो तो भी चलेगा, दोनों ही सही है। चलो कपास लिख लेते हैं, तो कपास और जूट से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। चलो दूसरा ख, खालिस्तान भरो, इसमें भी दो हैं, और खालिस्तान जांतव तंतु हैं। जांतव तंतु यानी जानतव यानी जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतु। जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतु कौन कौन से हैं? ऊन, जो भेड़ बकरियों से प्राप्त होता है, और रेशम, जो रेशम कीट से प्राप्त होता है, दोनों ही। तो लिखेंगे ऊन और रेशम
दोनों क्या हैं? जांतव तंतु है, जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतु है। नेक्स्ट, ये कंप्लीट हो गया है। इसको तीसरे को मिटा देता हूँ। आप लिख लेना आराम से, वीडियो को रोक के भी आप लिख लेना। वीडियो रोकें, फिर लिखें, फिर वापस प्ले करके आगे देखें, ठीक है ना? तो आपके पास तो वीडियो पड़ा है, तो आप देखेंगे आराम से और फिर लिख लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है ना बेटा? चलो नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि रुई तथा जूट या पटसन, रुई तथा जूट, जिस जूट का दूसरा नाम क्या है? पटसन। पर जूट या पटसन पादप के कौन से भाग से प्राप्त होते हैं? पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? ओके बेटा, चलो इसमें देखना, आंसर लिखें इसका। तो रुई और जूट जो हैं वे दोनों ही पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? पादप की जड़ से, तने से, फल से, फूल से, बीज से, ये पादप के भाग होते हैं। तो रुई जो है कपास, वह कपास गोलक का जो फल होता है, कपास के फल से। तो रुई, इसका लिखना कपास गोलक, जो क्या होता है उसका फल, क्या होता है? फल, फल से प्राप्त होते हैं। जूट है या जो पटसन है, वह पटसन के तने से प्राप्त होता है। पटसन के तने को काट के उसको पानी में गाड़ा जाता है। तो पटसन या जूट या पटसन जो है वह पटसन के तने से प्राप्त होता है। और जो कपास रुई है वो कपास गोलक के फल से प्राप्त होता है। लिख लो बेटा, दोनों लिख लो आराम से। ये लिख देना, कपास पादप के फल लिख दो, कपास गोलक नहीं, कपास पादप के फल से। रुई है वो कपास पादप के फल से, और जो जूट या पटसन है वो पटसन के तने से प्राप्त होता है। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें लिखना, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, अभी पहले पढ़ते हैं और फिर लिखते हैं। नारियल तंतु से, नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम लिखिए। बनने वाली दो वस्तुओं के नाम लिखिए। अब नारियल जो तंतु होता है ना, नारियल तंतु से क्या बनते हैं? बोरे बनते हैं, रस्सियाँ बनती हैं, बैग बनते हैं और चटाई बनती है नारियल के तंतु से। तो आप लिखेंगे चटाई, रस्सी, 2-3 और नाम लिख लेते हैं, बस्ते भी बनते हैं इससे, ठीक है? चलो इतना खूब है, ये 3 लिख देना। 5 कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, तो आप इसको उतारे फटाक से, फिर हम लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं। बढ़िया से उतारें, आराम से, एकदम व्यवस्थित तरीके से, कोई जल्दबाजी नहीं है, ध्यान से उतारें, ठीक है बेटा? तो इसको नोट कर लें, फिर लास्ट क्वेश्चन करवा देते हैं अपन। और आप आराम से लिखें, डिस्प्ले को बड़ा करके, ऑटो रोटेट करके, डिस्प्ले बड़ी करके आराम से फिर दिखाई आपको देगा। या व्हाट्सएप पे जो वीडियो आ रहे हैं उसकी लिंक पे क्लिक करके भी आप यूट्यूब में खोल के भी उसको बड़ा करके भी देखें, ठीक है? ताकि सभी अक्षरों का पता चल जाए।
चलो ऐसे करते हैं, ये 2 मिटा दूँ अपना, 2 मिटा देता हूँ ताकि हम अपना लास्ट क्वेश्चन करें और ये कंप्लीट हो जाए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तो आंसर में लिखेंगे तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया। तो तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? कताई। तो ये कैसे होती है? पहले आप लिखिए तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहते हैं, फिर इसमें क्या करते हैं वो लिखेंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं आगे। तंतुओं से या रेशों से, तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। पहले तो प्रक्रिया क्या कहते हैं वो पता होना चाहिए। कताई कहते हैं तथा इसमें क्या करते हैं, अब इसमें लिख रहे हैं क्या होता है इसमें, तथा इस प्रक्रिया में या इसमें रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर एड़ते हैं। रेशों को खींचकर एड़ते का मतलब ऐसे खींच के ऐसे तानते हैं, ऐसे करते हैं ना अपन। तो इसमें क्या होता है, कताई में क्या होता है कि रेशों के रुई का एक पुंज ले लिया, बहुत सारी रुई ले ली, अब उसको थोड़ा चौड़ा करके फिर उसको ऐसे ऐंठा जाता है, ऐसे दोनों साइड से पकड़ के ऐसे ऐंठा जाता है, औंठी लगाई जाती है, ऐंठना। तो खींचकर एड़ते हैं, जिससे क्या होते हैं, जिससे ये तंतु जो है ना, तंतु या रेशे, जिससे ये तंतु क्वेश्चन लिख देना, रेशे पास आ जाते हैं, पास आ जाते हैं तथा तंतु रेशे पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है, तथा तागा या धागा बन जाता है। एक बार थोड़ा और लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं कि कताई का कार्य तकली, एक तकली नाम का यंत्र, तकली होती है सुई की नुमा लंबी सी, वैसे तकली जिसका दूसरा नाम है हस्ततकुआ। ये कताई का कार्य जो है, ये तकली यानी हस्ततकुआ व एक और होता है, कौन सा होता है वो कताई का कार्य करने के लिए? तकली, हस्ततकुआ और एक और था चरखे द्वारा भी कताई का, वो चरखे द्वारा किया जाता है। तो कताई कार्य तकली यानी हस्ततकुआ और चरखे द्वारा किया जाता है। ये हो गया कंप्लीट, थर्ड लेसन कंप्लीट है आपका। तो आप लोग उतार लें इसको अच्छे से, थर्ड लेसन कंप्लीट हो गया है, बढ़िया तरीके से कर लें। फिर हम कल फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसको नोट करें एक बार। हो गया
चलिए, मेरे हिसाब से आपने कर लिया होगा, तो नहीं किया हो तो आराम से उतार लें, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नए चैप्टर यानी अपने 4th चैप्टर के साथ। तो आज के लिए अलविदा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।